देखिए क्वेश्चन है, आईटी जेई में आया क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बहुत अच्छे से इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। देखिए क्या होगा, बोल क्या रहा है कि x पे पावर y इज इक्वल टू y पे पावर x, और बोला क्या है फिर दूसरा जो गिवन है x पे पावर 2 इज इक्वल टू y पे पावर 3, देन द वैल्यू ऑफ x बाई y, मतलब बेसिकली x बाई y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, x बाई y की वैल्यू ये क्या होगी, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए बहुत सिंपल, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा ना। अगर जरा सा भी इस पे अगर हम लोग लॉग पे ध्यान दें, दिखने में लग रहा है कि लॉग लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ x पावर y और y पावर x है, इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर ही नहीं सकते, तो लॉग लेना होगा। लेकिन यहीं पर अगर दूसरी कंडीशन में देखें जहां पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई क्यूब, यहाँ तो लॉग लेते हुए नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं होगा ध्यान देखिएगा। अगर 1/2 से बोथ एक्सपोनेंट में, दोनों एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो x पे पावर 2/2 हो जाएगा, इधर y पे पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y पे पावर 3/2, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि जो x इज इक्वल टू वाई पे पावर 3/2 आ रहा है, तो जहां x है वहां y इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, y पे पावर 3/2। तो अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसको जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो देखिए x जहां है वहां y पे पावर 3/2 हो जाएगा, तो y पे पावर 3/2 यहाँ हो गया। अब पावर में y ही है तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y/2 इज इक्वल टू में y पे पावर, अब x पावर में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y पे पावर ये क्या हो गया, y पे पावर 3/2, ऐसे हो गया। अब यहां ध्यान से देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है y का, मतलब y बेस है और यहाँ भी y बेस है, दोनों में बेस y है, तो बेस जब इक्वल है तो हमारे पावर जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो यहाँ देखा जाए 3y/2 इक्वल हो जाएंगे किसके, y पे पावर 3/2 के, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, इस y को हम ट्रांसपोज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में इसके भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू में y पे पावर 3/2 अपॉन में y हो जाएगा 3/2 ये होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो देखेंगे तो y पे पावर क्या बचेगा, 1/2, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड में है तो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये 3/2 अगर देखा जाए तो अगर बोथ साइड का यहाँ स्क्वायर कर देते तो ये क्या आ जाता है 9/4 इज इक्वल टू में क्या आ जाता है y। हमारे पास y की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई, y की वैल्यू 9/4 आ गई, तो अब जैसे y की वैल्यू 9/4 आई है तो यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू जैसे ही इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4 पे पावर में 3/2 ये होगा, 3/2 होगा तो अगर देखा जाए तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या 3/2 का होल क्यूब, 3/2 का होल क्यूब बचा। अब ये 3/2 का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, 27/8 हो जाएगा, ये 27/8 हो जाएगा, और हमसे x बाई वाई की वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू आ चुकी है, तो 27/8 यहाँ कर दिया, और जैसे ही इसके अपॉन में y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27/8, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/9, 9 3 जा 27 और 4 2 जा 8, तो आंसर इसका क्या आ गया 3/2, ये हमारा आंसर होगा।